उन्होंने क्या बोला कि जमीन बेच के पढ़ा है। जमीन का कुछ रसीद होना चाहिए, होना चाहिए ना। जमीन सुनने में आया है कि आप अपना खेत को, जमीन को सब बेचकर उसको पढ़ाया है। जी, हमारा जो पुश्तैनी जमीन है महुआ टोरी सुपौल में, उसमें से अपने हिस्से का हमने 1.5 कट्ठा जमीन बेच के उसको पढ़ाई में खर्च किया। अच्छा, लगभग कितना पढ़ाई में उसे खर्च कर दिए थे? आप अपने घर में खर्च करते हैं तो उसका लेखा जोखा रखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास भी इसका कोई लेखा जोखा नहीं। कोई लगभग कि 20 लाख 10 लाख उसको पढ़ाई में लगा दिए? हम अपने परिवार के पीछे खर्च कर रहे थे, ना ही कि हम उसमें कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे जिससे हमको रिकवरी आना था। सही बात। हम अपने पत्नी की पढ़ाई में खर्च किया था, इसलिए मेरे पास कोई लेखा जोखा नहीं है। जो भी हमने कमाया खर्च किया, कर्ज लेके खर्च किया, जमीन बेच के खर्च किया, चाहे जैसे हो हमने किया। बेचे, उनका पैर में स्टील लगा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। वो खुद एक्सेप्ट किए कि वो बेरोजगार थे। तो बेरोजगार आदमी अपने पैर में स्टील कहाँ से लगाएगा? अच्छा, कहाँ से लगाएगा? उन्होंने जमीन बेचा, तब जाके ऑपरेशन हुआ उनका पटना में। मैं उनके साथ रही, उनका सेवा की, सब चीज की, पैर पे खड़ा की, लेकिन आज वो मेरे खिलाफ खड़े। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम पेशे से एक फोटोग्राफर थे। अच्छा, अभी हमारी माता जी शिक्षिका थी, जिनके एक्सपायर होने पर अनुकंपा का नौकरी मुझे प्राप्त हुआ। हम अभी क्लर्क के पोस्ट पर अभी 8 महीना से ज्वाइन है। अच्छा, आपकी पत्नी मतलब कब ज्वाइन की थी बीपीएससी टीचर में? बीपीएससी टीचर में वो जनवरी 2024 में टीआरई 2 में ज्वाइन की थी। अच्छा, तो जब ज्वाइन की थी उसी समय से अलग रहने लगे? उसका पोस्टिंग हो गया था 250 किलोमीटर दूर, तो वो अलग ही नहीं जाएगी। अच्छा, वहाँ जाके डेरा सुसज्जित किए, उसके दैनिक उपयोग का सब सामान दिए। अच्छा, वो सभी सामान भी रख ली। तो आप और कहती है जे तुम किस अधिकार से हमारे डेरा में ताला मारने हैं? उस डेरा में जो यूज कर रही हो सामान सब मेरा यूज कर रही हो, और हम ही को कर रही हो जो किस अधिकार से तुम हमारे डेरा में ताला मार रहे हो। अच्छा, तो आप साथ में रहते थे या नहीं रहते थे? मेरा काम यहाँ वैशाली में है, हम कैसे उसके साथ रहेंगे? हम महीना में 2 बार 3 बार जाते थे मिलने। हमारे गैर हाजिरी में उनके आशिक आते थे। अच्छा, तो मतलब जब आप मिलने के लिए जाते थे तो आपको एहसास नहीं होता था कि किसी और से मतलब अफेयर चल रहा है? जैसे बातचीत में तो डिफरेंस आ ही गया था, लेकिन जब तक आप अपने नज़र से कुछ देखिएगा नहीं तब तक आप कैसे बोलिएगा? यही मामला हुआ जो हम कुछ बोल नहीं पाते थे। अच्छा, तो कब आपको पता चला कि मतलब किसी और से अफेयर चल रहा है? जनवरी माह में 2025 में जब उसने अपने प्रेमी के साथ दार्जिलिंग गई, उस समय हमको ये जानकारी हुआ। उसके बाद हमने तहकीकात शुरू की, तो उसके बाद एक पर एक चिट्ठा खुलना शुरू हो गया उसका। अच्छा, तो रूम में ताला मारने क्यों गए थे? क्या हुआ था? हमको जानकारी मिला जी वो लक्ष्मी नगर स्थित किराए के मकान में रह रही है और उसमें उसका प्रेमी उसके साथ रह रहा है। अच्छा, तो हमने जब वहाँ पहुँचा तो हम बुलेट हंटर देखे, जो उस लड़का को हम चढ़ते देखे हुए हैं 1-2 बार। उसको चिनते हैं कि नहीं, पहचानते कि नहीं पहले से? हम इस सब घटना के बाद हम उस लड़का को जाने, उसके बारे में पता किए, उसका नाम, उसका पिता का नाम सब पता किए। तो वहाँ जब हम उसका बुलेट देखे तो हम उसके घर को नॉक किए तो रूम खुलता है, देखते हैं ये दोनों पति पत्नी कैसे हाफ पैंट में, पत्नी भी है, मतलब पति पत्नी जैसे रहता है उस ढंग से है। बस हमने उसको किमाड़ को जड़ दिया और हम 112 को कॉल किए। इसी बीच में उसके मकान मालिक आ जाते हैं, हमको गाली उली दिए, वीडियो भी वायरल है ये, और हमको अपने मकान से बाहर निकाल देते हैं। सुनते हैं आपको मारा भी था वहाँ पे क्या? वो लड़का हाथ छोड़ा था। अच्छा, वहाँ पे भी रूम पे भी धारा पकड़ी हो गया, लेकिन हम उसे घींच के उसका किमाड़ी जड़ दिया। वहाँ पे भी मारपीट हुआ था, लेकिन उसके बाद जब हम बाहर निकल दिया हमको, उस लड़का को रूम से बाहर कर दिया। कहाँ का रहने वाला लड़का, क्या करता वो है? जरुआ का है, वार्ड नंबर 39।
प्रेम प्रकाश जायसवाल उसका नाम है, पिता पारसनाथ जायसवाल, वो जरुआ का ही तो निवासी। वो क्या करता है लड़का जिससे? वो भी शिक्षक है, उसका भी नौकरी TRE 2 में अच्छा, UHS डभैच में हुआ है। तो एक ही स्कूल में दोनों हैं? एक ही स्कूल में नहीं थी, वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में थी, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में थी। अच्छा, अभी दोनों कहाँ पर हैं? अभी वो डभैच में ही है, हमारी पत्नी UMS मोहनपुर स्तर में अभी विद्युपुर ब्लॉक में कार्यरत है। तो आज जो आपको बुलाया गया, मतलब हाजीपुर SP सर बुलाए थे, तो क्या हुआ, क्या मामला हुआ, क्या बताया? वो हमने आवेदन दिया था, उस पर स्पीच पोस्ट किया था, उस पर उन्होंने बात करने के लिए बुलाया था, मामला कुछ नहीं था। अच्छा, तो क्या करिएगा आगे आप? आगे न्यायालय का दरवाजा ही खटकाना, और दूसरा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं। कितने साल का बेटा जब बेटी है अपने पास अभी? हमारे पास 10 साल का एक ही बेटा है। एक ही